लीड्स विद सब्सटेंस। मूल अंतर। पितृवंशी समाज में वंश परंपरा और उत्तराधिकार पिता के माध्यम से चलता है, जबकि मातृवंशी समाज में यह माता के माध्यम से चलता है। एक पितृवंशी समाज पैट्रिलिनियल सोसाइटी। भारत और दुनिया की अधिकांश जनजातियों में यह व्यवस्था पाई जाती है। पितृवंशी समाज में परिवार का पूरा ढांचा पुरुष प्रधान होता है। मुख्य विशेषताएं। वंशावली। बच्चे अपने पिता का गोत्र और उपनाम प्राप्त करते हैं। वंश परंपरा पिता से पुत्र को हस्तांतरित होती है। संपत्ति का अधिकार। परिवार की संपत्ति जैसे जमीन जायदाद पर पुरुषों का एकाधिकार होता है। पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति उसके बेटों में बांट दी जाती है। सत्ता और अधिकार। परिवार का मुखिया पिता या सबसे बड़ा पुरुष होता है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय वही लेता है। विवाह के बाद निवास। आमतौर पर पितृस्थानी पैट्रिलोकल विवाह होता है, जिसका अर्थ है कि पत्नी शादी के बाद अपने पति के घर ससुराल जाकर रहती है। उदाहरण। गोंड, संथाल, भील, उरांव और नागा जनजातियां पितृवंशी समाज के प्रमुख उदाहरण हैं। 2. मातृवंशी समाज मैट्रिलिनियल सोसाइटी। यह व्यवस्था तुलनात्मक रूप से कम जनजातियों में पाई जाती है और इसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। मातृवंशी होना मातृसत्तात्मक मेट्रियाकल होना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाएं शासन करती हैं। यह मुख्य रूप से वंश और उत्तराधिकार से संबंधित है। मुख्य विशेषताएं। वंशावली। बच्चे अपनी माता का गोत्र और उपनाम प्राप्त करते हैं। वंश परंपरा। माता से बेटी बेटे को हस्तांतरित होती है। संपत्ति का अधिकार। संपत्ति माता से बेटी, अक्सर सबसे छोटी बेटी, को विरासत में मिलती है। पुरुष संपत्ति का उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन वे इसे बेच या अपनी पत्नी बच्चों को हस्तांतरित नहीं कर सकते। सत्ता और अधिकार। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। सत्ता अभी भी पुरुषों के पास ही होती है, लेकिन वह पति नहीं बल्कि पत्नी का भाई मामा होता है। परिवार का मुखिया अक्सर महिला का भाई होता है, जो परिवार की संपत्ति और निर्णयों की देखभाल करता है। विवाह के बाद निवास। आमतौर पर मातृस्थानी मातृलोकल विवाह होता है, जहां पति शादी के बाद अपनी पत्नी के घर जाकर रहता है। उदाहरण। पूर्वोत्तर भारत की खासी और गारो जनजातियां मातृवंशी समाज के बेहतरीन उदाहरण हैं। खासी लोगों में मामा, महिला के भाई, को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होते हैं।